हेलो दोस्तों, आइए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की 5 ऐसी बातें करेंगे जिनकी वजह से फ़ेम हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, रुतबा हो, हर चीज़ से अल्लाह ने उनको नवाज़ा है। इसीलिए क्योंकि वो 5 बातों की वजह से वो अपना इन्हीं 5 बातों को समझते हैं कि इन्हीं 5 बातों की वजह से आज मेरा जो मकाम है इतना बुलंद और आला है। उससे पहले कि इन 5 बातों को शुरू करें, एक बहुत बड़े पत्रकार है जिन टाइम्स ऑफ इंडिया के, वो कहते हैं कि वैसी जिस तरह से मुसलमानों की समस्याओं को नेशनल लेवल पर और संसद के अंदर, संसद के बाहर बेखौफ होकर, बेबाक होकर अपनी बातों को रखते हैं, उससे पूरे देश के अल्पसंख्यकों को, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दलित हो, दूसरे कास्ट के लोग हैं, उनको भी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और उन लोगों ने ये चीज़ मानी है कि ये एक ऐसा लीडर है जो हमारी बातें कर रहा है। यूँ तो बहुत अल्पसंख्यकों के बहुत सारे लीडर हैं जो एमपी एमएलए हैं जो चुनकर जाते हैं, लेकिन वो जब चुनकर जाते हैं तो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी के रूल एंड रेगुलेशन के अंदर ही वो बन जाते हैं। इसीलिए कभी खुलकर अपनी बातों को नहीं रख पाते। चाहे वो मुसलमानों की ट्रिपल तलाक की बात हो तो वैसी को ही बोलना पड़ता है, चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो तो वैसी को ही बोलना पड़ता है, चाहे वो सीए जैसे बिल की बात हो तो ओवैसी जैसे को ही बिल फाड़ना पड़ता, वो पेपर फाड़ना पड़ता है संसद के अंदर। आइए वो 5 बातें क्या है जिनकी वजह से आज उनका उनको हर कोई जानना है, पहचान, एक अलग ही पहचान बना है पूरे देश के अंदर। ना सिर्फ इस देश के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनको अपना आइडियल समझते हैं, यूथ आइकॉन बने हुए हैं। क्या है वो 5 बातें? मैंने उनके बहुत करीबी रिश्तेदारों से बात करते हुए उनके बारे में पता किया तो उन्होंने कहा कि वो कभी नमाज़ नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि 2004 के बाद जब से संसद बने हैं, यूँ तो वो पहले से ही नमाज़ के आदी थे, लेकिन 2004 के बाद मैंने आज तक उनको नमाज़ कज़ा होते हुए नहीं देखा। यानी कि नमाज़ को वो हमेशा पढ़ते हुए आए हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि आप जिस धर्म से बिलॉन्ग करते हो, आप उनको दिल से मानिए और शिद्दत के साथ मानिए। आज वो उनका ये भी कहना है कि हमारे धर्म में कोई टोपी अगर पहनता है या दाढ़ी रखता है तो उनको आतंकवाद की निगाह से देखा जाता है। जबकि सिख के धर्म में अगर वो पगड़ी पहनता है, दाढ़ी रखता है, तो उनको ये कहा जाता है कि कितना मोडेस्ट है, कितना ज़्यादा धार्मिक आदमी है। तो क्यों हमें आतंक के रूप में या आतंकवादी के रूप में देखा जाता है? तो उनका कहना है कि इस्लाम से हर कोई जो है आज नफ़रत कर रहा है, इस्लाम को किसी तरह डाउन कर सके, बस उन्हीं की वजह से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहली बात, नमाज का ना छोड़ना। दूसरी बात यह है कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप हमेशा बेबाकी से बोलते हो, एकदम गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो। ये पत्रकारों का स्टेटमेंट था कि गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते हो, किसी को भी कुछ भी कह देते हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो, योगी हो, मोदी हो, कुछ कोई भी हो, किसी को भी बड़ी बेबाकी से बोल देते हो। आप झुक कर कभी बात नहीं करते हो, आपको झुकना नहीं आता है क्या? तो उनका कहना था कि माफ़ करना, मैं सिर्फ खुदा के आगे झुकता हूँ, उसके अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकता। और याद रखना, वो लोग जो अपने भगवान के अलावा या अपना खुदा के अलावा किसी के आगे झुकता है, वो अच्छे मजहब के फॉलोवर हो ही नहीं सकते। तो ये दूसरी बात है कि वो किसी भी खुदा के आगे किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे सामने कितना ही बड़ा वो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ता है, तो बाकी लोगों को तो क्या कहने। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि ये हर गरीब की दर्द को अपना समझता है। कोई अगर इनके सामने इनके पास आ जाता है कोई गरीब अपना दुख लेकर, समस्या को लेकर, तो उनकी समस्या को इतना ज़्यादा वैल्यू देता है। ये एक होता है कि सुनकर इग्नोर करना कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। ये उनकी समस्या को इतना ज़्यादा फौरी तौर पर एम्फेसिस करता है कि इनका काम अभी होना चाहिए, इनके प्रॉब्लम अभी सॉल्व होना चाहिए। यानी ये जो दर्द, उनका जो दर्द होता है सामने वाला का, उस दर्द को फ़ील करते हैं अपना अंदर। ये इनकी बहुत बड़ी लोगों के बीच इनकी बड़ाई की या इनकी अचीवमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चौथी सबसे बड़ी बात जो लोग ये सबके लिए है, जो उनको अपना फॉलोवर मानते हैं, आइडियल मानते हैं, ये कुरान की तिलावत हमेशा करते हैं। ये हो सकता है कि पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो टाइम थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है, टाइम शेड्यूलिंग नहीं है, लेकिन ये दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें ये कुरान की तिलावत ना करता हो। चाहे वो 2 मिनट के लिए ही करते हो या 5 मिनट के लिए, लेकिन ये कुरान की तिलावत ज़रूर करते हैं। तो उन लोगों के लिए ख़ास करके ये है, जो लोग अपना आइडियल मानते हैं और वो खुद ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना कुरान की तिलावत करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है ये कि आपके आइडियल ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा। इसीलिए नमाज़ और कुरान हर किसी को करना चाहिए, चाहे जो वो, अगर वो मुसलमान है तो। 5वीं सबसे बड़ी बात है कि वो सियासत नहीं करते, वो सियासत को खिदमत समझते हैं। हालाँकि लोग उनको सियासतदान कहते हैं, लोग उनको कहते हैं कि अपना पॉलिटिकल फ़ायदे
फ़ायदे के लिए, एडवांटेज के लिए ये सियासत करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वो खुद ऐसा समझते हैं कि ये जो है खिदमत है, ये सियासत नहीं है। वो हवाला देते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनना है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि बहुत ही आसान है, आप लोगों की खिदमत करो, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। जैसे-जैसे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाते चले जाओगे, ऐसे-ऐसे आप अच्छे और बड़े इंसान बनते चले जाओगे। बस उसी थ्योरी को अपने लाइफ में ये इन्वॉल्व और इंक्लूड किए हुए हैं। इसीलिए सियासत को सियासत नहीं समझते हैं, बल्कि उनकी खिदमत करते हैं और ये सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। आपने कई बार इनसे इनकी ज़बान से भी सुना होगा और इनके स्टेटमेंट भी सुना होगा, अपने इंटरव्यू के अंदर भी ये हमेशा बोलते हैं कि मैं सिर्फ़ सियासत अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, बाकी किसी के लिए भी अपना पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं करता। तो ये थी 5 बातें दोस्तों, कैसे लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कितना लोग आज से नमाज़ और कुरान स्टार्ट कर रहे हैं ये भी बताइएगा। उम्मीद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। शुक्रिया।